राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको कभी अपने घर में धनतेरस, जिसे आप धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, अथवा नरक चतुर्दशी, जिसे आप छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली, या किसी अन्य व्रत पर्व त्यौहार पर जिसमें आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन आपको करना पड़ जाए, अथवा शालिग्राम जी का, या फिर अपने घर में आपको ऐसे अवसर पर लड्डू गोपाल जी का पूजन करना पड़ जाए, तो मित्रों ऐसे समय में आप क्या करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको दो विधि दूंगा। एक आती है छोटी विधि जिसे आप कहते हैं पंचोपचार, और दूसरी हमारी आती है विस्तृत विधि। मित्रों मेरे पीछे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूजन सामग्री और जो पूजन विधि मैंने लिख रखी है, तो इसको आप देख करके बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में इसको लिख दिया है, इसीलिए थोड़ा आपको ज़्यादा मालूम पड़ सकता है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है एक बार कि आप थोड़ा मतलब टाइम निकाल करके इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखिए, ताकि आपको पूजन विधि यानी कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए पूजा बहुत लोग करते हैं, लेकिन फल बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि पूजा विधि का अभाव है लोगों में। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यही मेरा प्रयास है कि मैं जो कुछ भी मुझे गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उनके द्वारा दी गया जैसे जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास, तो उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आइए बढ़ते हैं पूजा विधि की ओर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो बातें निकल करके आती हैं कि पूजा करने से पहले हमें पूजा का मुहूर्त मालूम होना चाहिए, और दूसरा हमारा निकल करके आता है कि पूजन विधि। तो पूजन विधि अभी हम जानेंगे ही, लेकिन पूजन मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों देखिए, जैसे मान लीजिए धनतेरस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं पूजन का मुहूर्त, तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको धनतेरस से संबंधित अथवा दीपावली पर अगर आप पूजन करने जा रहे हैं, तो दीपावली का पूजन मुहूर्त यानी हर एक का आपको पूजन मुहूर्त आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है आप एक बार अवश्य हमारे चैनल पर जाइए, और चैनल पर जा करके जब आप देखेंगे तो वहाँ पर अवश्य ही उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, अथवा नीचे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक फ़ोन नंबर आया होगा, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। एक बात और आती है, लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें मंत्र नहीं आते, हम कैसे करेंगे अपने आप पूजा। क्या हमें अपने आप पूजा कर लेनी चाहिए घर में, अगर हमारे जो आचार्य हैं अथवा जैसे जो हमारे पंडित जी हैं उनको टाइम ना हो हमारे लिए? तो इसका मैं आपको उत्तर देता हूँ, हाँ, आप अपने घर पर स्वयं पूजा अवश्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप दक्षिणा अर्पित करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके घर में पंडित जी आए, तो उनके लिए आप दक्षिणा निकालेंगे अलग से। लेकिन अगर आप घर में स्वयं पूजा कर रहे हैं, तब भी आप जो दक्षिणा भगवान पर आप चढ़ाते हैं, तो उसे आपको बिल्कुल भी अपने उपयोग में नहीं लेना है, कहीं आपको उसे दान अवश्य कर देना चाहिए। नहीं कोई मिल रहा है आपको दान करने योग्य, तो आप जा करके उसे मंदिर में ही दान पात्र में डाल दीजिए। लेकिन आप स्वयं घर में पूजा करें, अथवा पंडित जी के द्वारा उनके सहयोग से आप अपने घर में पूजा करवाएं, लेकिन आपको दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ठीक, दूसरा आता है मंत्र। अब जैसे मान लीजिए लक्ष्मी माता का आप पूजन करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा हमें तो मंत्र एक भी नहीं आता, तो जैसे मंत्र आप देखे होंगे, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अथवा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अथवा गणेश जी का मंत्र हम देखें तो जैसे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इत्यादि मित्रों हर एक प्रकार से आप देखें तो आपको थोड़े बहुत इस प्रकार के छोटे मोटे मंत्र तो आपको आते होंगे। या जैसे अपने घर में आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आप कहकर पूजन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पूजन विधि की ओर। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। देखिए सबसे पहले जब आप पूजन करें, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि धनतेरस के दिन अथवा दीपावली के दिन आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ पूजा का मंदिर है आपका, अथवा जैसे घर में आप जहाँ कहीं भी पूजन करते हो ना करते हो, तो आप क्या करेंगे, एक लकड़ी की चौकी पर, ठीक है, एक लकड़ी की चौकी पर आपको लाल या फिर पीले रंग का एक वस्त्र आपको बिछा लेना है। तूल का कपड़ा मार्केट में आता है, तो उसको आप बिछा लीजिए। बिछाने के बाद मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण आता है दीपक, क्योंकि दीपक आपको तैयार करना पड़ेगा। धूपबत्ती में कोई टेंशन नहीं, लेकिन दीपक में ध्यान देना है कि दीपक आपका घी का हो या फिर तिल के तेल का। अब इसमें ध्यान देना है कि जब आप घी का दीपक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका बाईं ओर रखा जाएगा, तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल करेंगे तो आपके दाहिनी ओर रखा जाएगा। यानी जब आप दीपक को देखें तो आपके दाहिनी ओर दीपक होना चाहिए। घी के दीपक में आपको सफ़ेद रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है, और तिल के तेल के दीपक में आपको लाल सूती कलावे का आपको उसकी बत्ती का इस्तेमाल करना है। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूजन विधि है, अगर मैं चाहता तो मैं इसको ना लिखता, थोड़ी वीडियो छोटी बनती,
तो लेकिन यहाँ से मित्रों यहाँ तक का जो मतलब विधि है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे किए बिना ना तो आपको पूजन का फल मिलेगा और ना ही देवी देवता जान पाएंगे कि आप उनका पूजन किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था पूजा हर कोई करता है, लेकिन थोड़ी पूजन विधि अगर जान ली जाए, थोड़ा उसमें भाव हम और जोड़ दें तो उससे हमें और फल मिलेगा। तो पहला काम है शुद्ध आसन। आपको अपने घर में अथवा जहाँ कहीं भी आप पूजन कर रहे हैं पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। इतना करने के बाद बारी आती है ग्रंथि बंधन की। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके दाहिनी ओर पूजा में आपकी श्रीमती बैठेंगी। आपके बाएं कंधे पर एक अंगोछा होगा जिसका दूसरा सिरा जाएगा। आपकी श्रीमती एक चुनरी ओढ़ करके बैठी होंगी। उन दोनों अंगोछे और चुनरी की गांठ जोड़ी जाएगी। तो आपके गली मोहल्ले में जैसे कोई 9 या 12 साल से छोटी कन्या हो, उसके द्वारा, कोई ब्राह्मण के द्वारा अथवा कोई मान्य अगर आपके हो तो उनके द्वारा आपको कुछ अक्षत फूल और कुछ उसमें पैसे रखा करके आपको गांठ बंधवा लेनी चाहिए, ग्रंथि बंधन करवा लेना चाहिए। अब मित्रों बारी आती है आचमन की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। हम क्या करेंगे, एक लोटे में थोड़ा गंगा जल पहले ले लेंगे और बाकी फिर उसमें हम शुद्ध जल अपने आप भर लेंगे बाकी उसमें, ठीक। और क्या करेंगे, उसमें एक आम का पत्ता ले लेंगे। ये आपको तब करना है जब आपके घर में पंचपात्र नहीं है। यह क्या होता है, तांबे का छोटा सा गिलास होता है, उसमें गंगा जल अथवा शुद्ध जल आप भर लेते हैं और एक छोटी सी तांबे की चम्मच आती है, उसे कहा जाता है आचमनी। तो मित्रों इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। पहला आता है आचमन। क्या करेंगे, बाएं हाथ से आपको इस आचमनी को पकड़ना है और इसमें जल लेना है। फिर दाहिने हाथ में इस प्रकार से जल लीजिएगा, माथे में लगाइएगा, जल ग्रहण कर लीजिएगा। नीचे मित्रों 3 छोटे छोटे मंत्र आ रहे हैं। ओम केशवाय नमः, जल लिया, माथे में लगाया, जल ग्रहण कर लिया। फिर से ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से कह दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर चौथी बार में आपको फिर से जल लेना है, दोनों हाथों को अच्छे से धो लेना है। अब मित्रों इतना करने के बाद बारी आती है तिलक करने की। दोनों लोगों को तिलक कर लेना चाहिए। किसको किसको, जो लोग पूजा पे बैठे हैं उन सभी को तिलक अवश्य करना चाहिए। देखिए आचमन और तिलक करे बिना पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। फिर अगली बारी आती है पवित्रीकरण की। तो आपको अपनी जो अनामिका उंगली होती है, ध्यान से देखिएगा, हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ये वाली, इसमें आपको सोना, चांदी, पीतल, तांबा की अंगूठी पहन लेनी चाहिए। ना हो पाए तो कुशा की पवित्री आती है, पैंती जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, तो उससे आप पहन सकते हैं, आपका काम चलेगा। और फिर आपको क्या करना है, इसी आम के पत्ते के द्वारा अथवा आचमनी के द्वारा समस्त पूजन सामग्री के ऊपर, अपने आसन के ऊपर आपको गंगा जल अथवा शुद्ध जल आपको छोड़ लेना है पवित्र करने के लिए। अब मित्रों फिर बारी आती है संकल्प की। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आचार्य जी आपके घर पे आए हैं तो वे तो आपके लिए संकल्प पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप स्वयं घर में पूजन कर रहे हैं तो आपको दाहिने हाथ में सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है, अगर आपके पास पूजन सामग्री हो। देखिए हमने कहा ना, इसमें से आपसे जो कुछ बन पड़े, जो जो पूजन सामग्री आप ला पाएँ, यह अनिवार्य नहीं है कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी 5 चीज़ें हों। अगर आपको दूध नहीं हो पाया तो आप दही ले लीजिए, ठीक, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए हमारा प्रयास है कि हम जो है सब वस्तु भगवान को अर्पित करें। नहीं हो पाता तो चलो बात की बात है। आपको दाहिने हाथ में एक पान का पत्ता लेना है। पुरुष अपने दाहिने हाथ में एक पान का पत्ता ले लें, थोड़े अक्षत रख लें, थोड़े फूल रख लें, एक सुपारी, थोड़ी दूब उसमें रख लें और कुछ दक्षिणा उसमें रख लें। फिर इस आचमनी के द्वारा जल छोड़ें। इतना करने के बाद अब आपको सबसे पहले, अगर आचार्य जी आए हैं तो वे लोग आपके लिए संकल्प पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप स्वयं घर में पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, फिर अपना नाम लेना है, फिर आपको अपनी पत्नी का नाम लेना है, अपने बच्चों का, फिर अपने परिवारजनों का नाम ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने जो आपके बंधु बांधव यानी जो लोग पूजन में आपके साथ बैठे हैं अथवा जिनके कल्याण की कामना के लिए आप भगवान का पूजन करने जा रहे हैं, तो आपको उनका नाम इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, उससे आपको, यानी जो कुछ भी आप भगवान से चाहते हो तो उसको आपको उनके लिए कहना चाहिए। इतना करने के बाद आपको उनसे विनती करनी चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि आप दीपावली पे पूजन कर रहे हैं अथवा धनतेरस के दिन पूजन कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से कहना है कि हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान, हम धनतेरस के दिन अथवा दीपावली के दिन आज हम आपका भगवान पूजन करने जा रहे हैं। हमें आप धन दीजिए, आरोग्य दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, है ना। इस प्रकार से कहना है आपको। जो कुछ भी आपके अंदर मनोरथ है, अभिलाषा है, उसे आपको कह देना है। इतना करने के बाद मित्रों माथे में लगा लेना है और फिर आपको यह कहना है कि हे भगवान, आपका पूजन करने के पहले हम गौरी गणेश जी का पूजन और
कलश का पूजन करेंगे ताकि हमें हमारी जो पूजा है वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। अब मैं जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि किसी भी पूजन को करने के पहले आपको गौरी गणेश जी का पूजन और खासकर ऐसे अवसर जैसे धनतेरस या दीपावली के दिन आपको गौरी गणेश और कलश का पूजन आपको अनिवार्य रूप से पहले करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पूजन का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो मित्रों, हमने आपसे कहा ना, गौरी गणेश और कलश का पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वरना आपको पूजन का पूरा फल नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे पंडित जी गणेश जी का पूजन तो हम अभी मतलब करने वाले हैं कुछ देर बाद, आप कह रहे हैं पहले कर लीजिए। जी हाँ, देखिए गौरी गणेश जी का पूजन हमेशा हर पूजन करने से पहले होता है, भले ही उसके बाद आप उनका पूजन फिर से करने जा रहे हो। ठीक, तो देखिए मित्रों, गौरी गणेश और कलश का पूजन आपको किस प्रकार से करना है और कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से किसी भी पूजा में करनी चाहिए, तो उसके वीडियो का लिंक आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अथवा मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मेरा आपसे निवेदन है उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि संकल्प जब आप कर लेंगे उसको आपको माथे में लगाना है और गौरी गणेश जी के पास में उसे आपको अर्पित कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात ये निकल के आती है कि गौरी गणेश होते क्या है वास्तव में। तो देखिए महिलाएं अवश्य ही जानती होंगी कि सुपारी पर कलावा लपेट देने के बाद वो जो है आपके गणेश भगवान बन जाते हैं और गाय के गोबर की एक गौर बनती है, उसे कहा जाता है गौरजा। हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ अवश्य कहा जाता होगा। तो गौरी गणेश इस प्रकार से आपके होते हैं। तो इनका पूजन हर पूजन के पहले, चाहे आप कोई भी मांगलिक कार्य करें उसके पहले उनका पूजन अनिवार्य रूप से करा जाता है। अब यहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है। अब मित्रों इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए टिक करे दे रहा हूँ। यह आपका आता है रोली सिंदूर। रोली आप लीजिएगा, अनामिका उंगली अंगूठे के माध्यम से गणेश जी को लगा दीजिएगा। फिर अगला आता है सिंदूर। सिंदूर लीजिए अनामिका उंगली अंगूठे के माध्यम से और गौरा जी पर यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। फिर अगला आता है फूल, दोनों पर एक एक फूल आप चढ़ा दीजिए। फिर अगला आता है धूपबत्ती दिखा दीजिए उन्हें 3-3 बार। फिर दोनों को जो है दीपक दिखा दीजिए 3-3 बार। दीपक चाहे कपूर का हो अथवा घी की बत्ती का दीपक हो। और फिर उनका करवा दीजिएगा आचमन। आचमन कैसे करवाया जाएगा, तो जल लीजिएगा और चारों ओर जो है घुमाते हुए ला करके उनके आगे आप टपका दीजिएगा। और फिर मित्रों बारी आती है नैवेद्य की, तो उन्हें आप कुछ भोग सामग्री अर्पित कर दीजिए, जैसे बताशा, मीठा, है ना, जो कुछ भी आप लेकर के आए हो। और फिर उनका आप करवा दीजिएगा आचमन। और फिर मित्रों अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलश का भी आप पूजन कर सकते हैं। प्रयास करें, अवश्य आपको करना चाहिए। फिर देखिए गौरी गणेश जी का पूजन जब आपने इस प्रकार से कर लिया, अब हम बढ़ते हैं लक्ष्मी गणेश जी के पूजन की ओर। देखिए सबसे पहले मित्रों हमें एक बात यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ पर चांदी की अथवा सोने की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी होती हैं, अथवा बहुत से लोग क्या करते हैं दीपावली में हर साल मिट्टी की मूर्ति लेकर के आते हैं। तो इन दो बातों का आपको ध्यान देना है। पहला ये, अगर धातु की मूर्तियाँ हैं तो उन पर अगर आप जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे तो वो जो है मूर्ति मतलब पिघलेंगी नहीं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं तो जैसे अगर आप उनके ऊपर जल छोड़ेंगे, अर्पित करेंगे दूध दही, तो वो सब जो है पिघल जाएंगी अथवा जो है वो जो है क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो आपको इसके लिए मैं उपाय दूंगा थोड़ी देर में आगे अभी। ठीक है, तो देखिए जो कुछ भी मूर्ति आप लेकर के आए हो तो उसके लिए आप उसी प्रकार से आपको करना है। पहला मित्रों आता है ध्यान। 2 फूल ले लीजिए, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का जिस प्रकार से आप उनकी छवि आज तक देखते मतलब चले आए हो उसको आपको माथे में लगा लेना है। दोनों के पास में आपको उसे अर्पित कर देना है। फिर बारी आती है आह्वान करने के लिए, तो प्रार्थना करिए, एक एक फूल ले लीजिए और लक्ष्मी गणेश जी के पास में आप उसे अर्पित कर दीजिए। फिर मित्रों बारी आती है आसन की, फिर से एक एक फूल लीजिए, दोनों के पास एक एक फूल आप अर्पित कर दीजिए। अब जो मैंने आपसे अभी कहा था कि धातु की मूर्ति हो, चांदी सोने की या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, तो उस बात का आपको अब ध्यान रखना है। करना क्या है, देखिए अगर माता लक्ष्मी या गणेश जी की आपके पास धातु की मूर्तियां हैं, चांदी या सोने की मूर्तियां हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके स्नान वगैरह के लिए क्या करना होगा, आपको एक थाली आपको लेनी है साफ। ठीक है, ध्यान दीजिए उस थाली में आप भोजन ना करते हो, ऐसी थाली मत लीजिएगा। पूजा वाली थाली हो, उसमें आपको रोली के द्वारा अष्टदल कमल जो कि इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, इसको आपको रोली के द्वारा उस थाली में बना लेना है। ना हो पाए तो स्वास्तिक बना लीजिएगा। और फिर उसके ऊपर आपको चाहे आप पान के पत्ते रख लीजिए और उसके ऊपर आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को आपको स्थापित कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर मिट्टी की मूर्ति आप लेकर के आए हो तो क्या करेंगे, उन्हीं मिट्टी की मूर्ति को आपको यहीं पे रखे रहने देना है। उन मिट्टी की मूर्ति को आप यहीं चौकी पे रखे रहने दीजिए। उसी के सामने बस आप एक गहरी कटोरी रख लीजिए। उन्हीं के सामने चौकी पर आप एक गहरी कटोरी रख लीजिएगा। बस अब ध्यान देना है कि जो जो हम आपसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा दूध, तो अगर हमने आपसे कहा दूध, तो आप कि अगर धातु की मूर्तियाँ हैं, चांदी सोने की है, तो उन मूर्तियों पे आप दूध छोड़ेंगे। अगर मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो आपको इस कटोरी में उनका ध्यान करते हुए आपको छोड़ना है। चलिए, पहली बारी आती है जल की। तो आपको लोटे में जल लेना है और आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान पे आपको जो है जल चढ़ाना है। अगर धातु की मूर्तियां हैं तो लोटे में जल लीजिएगा और दोनों मूर्तियों को आप जो है स्नान करवाइएगा। अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो मित्रों आप क्या करेंगे, लोटे में आपको जल लेना है और फिर आप चाहे इस आजमनी में आप जल ले लीजिए और चारों ओर चौकी पर जो मिट्टी की मूर्तियां हैं इनके चारों ओर घुमाते हुए ला करके आपको इस कटोरी में टपका देना है। नहीं तो सीधे लोटे से भी आप इसी कटोरी में इनका ध्यान करते हुए आप चढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो जल आपको जो है 5 बार छोड़ना है। ठीक है, दोनों मूर्तियों पे आपको 5 बार छोड़ना है अथवा इस कटोरी में आपको 5 बार छोड़ना है। अब बारी आती है दूध की। दोनों मूर्तियों पर अथवा यहाँ पर दूध छोड़िए, फिर इनका आप करवा दीजिए आचमन। आचमन कैसे कराएंगे, लोटे से जो है जल फिर से दोनों के ऊपर छोड़िएगा, जल छोड़िएगा दोनों के ऊपर। अथवा मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो चारों ओर घुमा कर ला करके यहाँ पर टपका दीजिएगा जल। ठीक, अब बारी आती है दही की। गाय का दही छोड़िए, आचमन करवाइए, फिर गाय का घी छोड़िए, आचमन करवाइए, शहद अर्पित करिए, आचमन करवाइए, चीनी, फिर आचमन। फिर बारी आती है पंचामृत। गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन पांचों को मिला करके बनता है पंचामृत। इन पांचों को मिला लीजिए और फिर इसके द्वारा आप इनका करवा दीजिए आचमन। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है गंधोदक की। गंधोदक माने होता है चंदन को जल में घोर लेना। घोरने के बाद उसके द्वारा आप जो है स्नान करवाइए। अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो चारों ओर घुमा करके लाइएगा और फिर इनके आगे यहाँ पर आप इसको टपका दीजिएगा, है ना, स्नान करा दीजिएगा एक प्रकार से ध्यान करते हुए। फिर मित्रों बारी आती है गंगा जल की। शुद्ध जल यानी गंगा जल जो है छोड़िए दोनों मूर्तियों के ऊपर अथवा इन मूर्तियों के चारों ओर घुमा कर ला करके यहाँ पे आगे टपका दीजिए। फिर बारी आती है 2 बार जो है आचमन करवा दीजिएगा। अगर ये मूर्तियां हैं तो उन दोनों के ऊपर आपको 2 बार में ऐसे जल छोड़ना है अथवा कुछ इस प्रकार से आप इन पे जल छोड़िए, अच्छे से इनको साफ कर दीजिए ताकि जैसे जो दूध, दही, घी, चंदन इत्यादि जो लगा रह गया हो इनके ऊपर वो सब अच्छे से साफ हो जाए। और फिर इनके ऊपर तो आपको जल छोड़ना है ही नहीं, यहाँ पर कटोरी में आप कर दीजिएगा। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है वस्त्र और उपवस्त्र की। इन दोनों मूर्तियों को आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आहिस्ता आहिस्ता उठा लीजिए और किसी साफ कपड़े के द्वारा अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर उनको यथास्थान आप वहीं पर स्थापित कर दीजिए मूर्ति को। ध्यान रहे गणेश भगवान दाहिने होंगे और लक्ष्मी माता बाईं ओर होंगी। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है वस्त्र उपवस्त्र की। हमने आपसे कहा तो मार्केट में मूर्तियों के लिए अलग से वस्त्र आते होंगे, आपने देखा होगा। ना हो पाए तो सूती कलावा आता है लाल रंग का, उसको आप हाथी में 3 फेरा मतलब घुमा लीजिए और 3 फेरा घुमाने के बाद तोड़ लीजिए और हर एक मूर्ति को 2-2 बार पहना दीजिए और फिर उन दोनों का आप करवा दीजिएगा आचमन। चाहे धातु की मूर्ति हो चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, जल लीजिएगा आचमनी से अथवा आम के पत्ते से और चारों ओर घुमा करके ला करके आगे टपका दीजिएगा। अब बारी आती है जनेऊ की। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करिए, फिर उनका आप करवा दीजिए आचमन। फिर बारी आती है आभूषण की। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने अथवा चांदी के आभूषण आप मूर्तियों पर अर्पित करें, चढ़ाएं। फिर बारी आती है रोली की। अनामिका उंगली से दोनों मूर्तियों पर मतलब दोनों भगवानों के रोली लगा दीजिए। फिर बारी आती है लाल चंदन की। लाल चंदन लगाइए, फिर सिंदूर लगा दीजिए। फिर बारी आती है इत्र की। अगर स्प्रे वाला इत्र हो तो किसी फूल में स्प्रे करके अथवा थोड़ा पास में ही वस्त्रों पे स्प्रे कर दीजिए। फिर बारी आती है अक्षत की। तो गणेश भगवान और माता लक्ष्मी दोनों के ऊपर आप हल्दी रंगे हुए पीले अक्षत छोड़िए। फिर मित्रों अगली बारी आती है धनिया की। तो देखिए कहीं कहीं देखा गया है, ऐसा हमारे यहाँ भी होता है कि माता लक्ष्मी के ऊपर अक्षत कम चढ़ते हैं, साबुत धनिया जो होती है हरे रंग की तो वो ज़्यादा चढ़ती है। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए आप जो है थोड़ी साबुत धनिया, गुड़ और खील बताशा उनको आप भोग लगा सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ सकते हैं। फिर बारी आती है फूल माला की। कमल का फूल है या जैसे गुड़हल का फूल है या जैसे जो कुछ भी फूल आपको मार्केट में अथवा अपने घर के आसपास सरलता से उपलब्ध हो सके उन्हें आपको लक्ष्मी गणेश जी के ऊपर अर्पित करना चाहिए। फिर बारी आती है मित्रों दुर्वा की। मतलब गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है तो उन्हें आप दुर्वा भी अर्पित करें।
फिर बारी आती है धूप बत्ती की, उन्हें 3-3 बार आप धूप बत्ती दिखाइए। जैसे धूप बत्ती आपकी होती है ना, ये इस धूप बत्ती को आप दिखाइए 3-3 बार। दिखाने के बाद धूप बत्ती का आप करवा दीजिएगा आचमन, जल लीजिएगा चारों ओर घुमाते हुए, ला करके इसके आगे यहाँ पर टपका दीजिएगा जल, ताकि धूप बत्ती का आचमन हो गया। फिर थोड़े अपने दोनों हाथों को धो लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है दीपक की। एक दीपक आप तैयार कर लीजिए। किसका होगा, तो चाहे कपूर लौंग का हो, चाहे घी की बत्ती का दीपक हो, जो आपसे आराम से हो पाए, उसको आपको तैयार कर लेना है, किसी प्लेट में रख लेना है और 3-3 बार गणेश जी को और माता लक्ष्मी को आपको दिखा देना है। और फिर आपको उनका करवा देना है आचमन। माता लक्ष्मी गणेश जी का आप जो है आचमन करवा दीजिए और अपने दोनों हाथों को आप धो लीजिए। और जो दीपक जल रहा है प्लेट में रखा हुआ, उसका भी आप जो है आचमन करवा दीजिएगा। चारों ओर ला करके जल जो है यहाँ पर टपका दीजिएगा। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है नैवेद्य की। नैवेद्य जैसे देखिए धनतेरस अथवा दीपावली में, या जैसे कोई भी अगर व्रत पर्व त्यौहार हो, वैसे धनतेरस और दीपावली में देखा गया है खील, गुड़, बताशा, साबुत धनिया इत्यादि, या जैसे पेड़ा है, मिठाई है, बर्फ़ी है, जो कुछ भी आप, या जैसे बताशा वगैरह है, जो कुछ भी आप भोग लगाने के लिए आप लेकर के आते हैं, तो आपको उसे एक प्लेट में रख लेना है। ध्यान देना है कि देवी देवताओं को हम जब नैवेद्य अर्पित करते हैं तो हमें उनके दाहिने ओर उसे रखना चाहिए। तो आपको एक प्लेट में अच्छे से जो नैवेद्य आप लेकर के आए हैं, तो उसको आपको अच्छे से एक प्लेट में सजा लेना चाहिए और फिर उसको आपको इनके दाहिने ओर रख देना चाहिए। इतना करने के बाद छोटा सा गिलास कुछ हो तो उसमें आपको जो है इनके लिए जल भी भर करके रख देना चाहिए, जल ग्रहण करने के लिए, पानी जल। फिर मित्रों इसके बाद बारी आती है 5 बार आचमन कराने की। जल लीजिएगा और चारों ओर घुमाते हुए ला करके इनके आगे आप टपका दीजिएगा। ध्यान रहे यहाँ के बाद जब मैं आचमन आपसे कह रहा हूँ, तो मूर्ति चाहे धातु की हो चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, जल आपको लेना है और घुमा करके ला करके आगे ही टपकाना है। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है मित्रों 5 बार जब आचमन हो गया देवी देवताओं का, फिर बारी आती है क्रोधवर्धन की। तो जैसे लक्ष्मी गणेश जी के आपने दोनों हाथ देखे होंगे, इस प्रकार से होते हैं। जैसे भी हो तो आप क्या करेंगे, उनके दोनों हाथों में चंदन आपको लगा देना है। अब फिर अपने दोनों हाथों को आपको धो लेना है। फिर बारी आती है फल और पान की। एक प्लेट लीजिए, उसमें जैसे जो फल आप लेकर के आए हो, सेब, अनार, संतरा, केला, मौसम्मी, जो कुछ भी आप लेकर के आए हो उसको आपको रख लेना है। और फिर पान रख लेना है। पान अगर आप दुकान से लेकर के आए हैं तो वो रख लीजिए, नहीं है घर में तो आप क्या करें, पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें लौंग, सुपारी, इलायची रख लीजिएगा और माथे में लगाइएगा पूरी थाली को और भगवान के दाहिनी ओर आपको उसे अर्पित कर देना है। फिर आपको उनका आचमन करवा देना है 2-2 बार। ठीक है। मित्रों बारी आती है दक्षिणा की। तो पूजन जब इतना हो जाए तो इसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए। भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है तो उस योग्यता के हिसाब से आपको दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे पंडित जी नहीं आए हैं अथवा हम कहाँ दान देंगे तो हटाओ, ऐसा नहीं। यानी कि भले आप 1 रुपये निकालें लेकिन आपको अनिवार्य रूप से निकालना चाहिए। अब बारी आती है आरती की। अपने स्थान पे आप खड़े हो जाइए। एक आरती की थाली तैयार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने थाली ली, चाहे पीतल की हो, स्टील की हो, तांबे की, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपके घर में हो। फिर उसमें आपको रोली के द्वारा, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अष्टदल कमल, जैसे कि आपने भगवान को स्नान करवाने के लिए बनाया था, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है रोली के द्वारा। उसी थाली में ना हो पाए तो स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। उसमें आपको कपूर का, है ना, उसमें आपको कपूर लौंग का अथवा घी की बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है और उसके द्वारा आपको लक्ष्मी गणेश जी की आरती करनी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कहूँ कि थोड़े से आपको जो है इसमें अक्षत फूल भी छोड़ लेने चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको इस दीपक की थाली का करवा देना चाहिए आचमन एक बार। ठीक है। अब जो है आप आरती करिए। जैसे ओम जय लक्ष्मी माता वाली आरती कर लीजिए और गणेश भगवान की भी आरती कर लीजिएगा। पहले कर लीजिएगा गणेश भगवान की, फिर माता लक्ष्मी की बाद में कर लीजिएगा। फिर मित्रों बारी आती है प्रदक्षिणा करने की। तो गणेश भगवान की 3 प्रदक्षिणा होती है, माता लक्ष्मी की 1 प्रदक्षिणा होती है। तो अपने स्थान पे खड़े होकर के आपको अपने स्थान पे जो है इस प्रकार से थाली को लिए आपको घूम जाना चाहिए, अथवा हाथ जोड़ करके आप अपने स्थान पर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आप 3 बार घूम जाइए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप अपने स्थान पर 1 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है पुष्पांजलि की। जब आरती हो जाए अपने स्थान पर आप बैठ जाइए, उस आरती की थाली का करवा दीजिए आचमन।
अपने दोनों हाथों को धो लीजिए। और फिर बारी आती है मित्रों पुष्पांजलि की, तो एक एक फूल ले लीजिए, लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करिए और उनसे आपकी जो कुछ भी अभिलाषा है, इच्छा है, माथे में लगाइए, अर्पित कर दीजिए। फिर मित्रों बारी आती है प्रार्थना करने की। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो है आरती ले लीजिएगा पुष्पांजलि के बाद। फिर बारी आती है प्रार्थना करने की, प्रार्थना कर लीजिए। अब प्रार्थना में आप जो कहना चाहें हिंदी में कह दीजिए, अथवा अगर आप संस्कृत में करना चाहें तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा क्षमस्व परमेश्वरी। इस प्रकार से आपको कह देना है। और फिर मित्रों अगली बारी आती है अंत में समर्पण करने की, कि तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो मित्रों इस प्रकार से आपको फिर भगवान के दिया हुआ जो कुछ भी आपके पास है तो उसे आपको अंत में उनके ही चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। अब मित्रों इसके बाद मैं आपसे कहूँ, अगर धनतेरस पे आप यह वीडियो देख रहे हैं अथवा दीपावली के दिन आप जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद उस दिन देहली विनायक पूजा करी जाती है, श्री महाकाली दवात पूजन किया जाता है, लेखनी पूजन किया जाता है, कुबेर पूजन किया जाता है। अगर आपके जो व्यवसाय है आपका उसमें अगर आप तराजू का इस्तेमाल करते हैं तो तुला और मान पूजन होता है। दीप मालिकाओं, दीपावली के दिन जो आप दीपक की अवली यानी कि जो दीपक आप अपने जो है छत पर इत्यादि जीनों वगैरह पर जो आप स्थापित करते हैं तो उन सभी दीपकों का भी पूजन करा जाता है। तो इत्यादि मित्रों हर प्रकार से पूजा की जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आप इसके आगे का वाला पूजन आपको देखना हो तो उसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को मित्रों आप जाकर के अवश्य देखिएगा। और कलश का पूजन आपको किस प्रकार से करना है वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। गौरी गणेश जी का पूजन मैंने आपको करना सिखा ही दिया इस वीडियो में। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अवश्य कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण और आसान वीडियो हैं, आसान पूजा विधि की वीडियो हैं, वह मित्रों आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।